1920 में वृंदावन में एक संपादकों का सम्मेलन हुआ, अध्यक्षता की बाबू विश्वनाथ परायकर जी ने। उस पर लिख दिया उन्होंने, आने वाले समय में अखबार लंबे लंबे होंगे, बड़े होंगे, रंग बिरंगे होंगे, संपादक की कुर्सी पे मैनेजर साहब बैठे होंगे और खबरें प्राणहीन होंगी। ये हमारी पहली भूख टू इन्फॉर्म द पीपल, दूसरी भूख टू एजुकेट द पीपल, और तीसरी भूख टू इंटरटेन द पीपल। ये हमारी भूख है। आप चर्चा करते हैं, वैसे तो आपको पूरी जानकारी है, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको सलाह दे रहा हूँ। बहुत बड़े हैं आप लोग का जो मतलब एक पत्रकारिता का और ये वाला जो आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका बहुत होराइजन बहुत बड़ा है। इसमें करने को बहुत कुछ है और इसमें मतलब इनोवेशन करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत मतलब प्रचार प्रसार पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। प्रचार प्रसार के बिना तो मतलब दुनिया में कोई ऐसा तो कुछ, क्योंकि आइडिया एक्शन के बगैर कोई भी चीज़ कॉन्क्रीट रूप से सामने आती है। ये सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में क्रेडिबिलिटी की बात, अगर पत्रकार में लग रहा है कि नहीं, अगर हैदर साहब न्यूज़ लिखेंगे तो ऐसी ही होगी, शुक्ला जी लिखेंगे तो ऐसी ही होगी, वो लिखेंगे तो ऐसी ही होगी, तो ये जो एक चीज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण हुई है, जिससे पत्रकारों को मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रश्न आज चिंतन का यही है कि जो पत्रकारों पे टैग लगता है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, भले ही ये बाहर से कंट्रोल है, लेकिन जो हमारे बंधुओं से जो है जब आप हमारे संपर्क में आते हैं तो हम अपनी ये सारी स्कीम्स बताते हैं। जो लीगल एड का और लीगल सर्विसेज का जो एक बेस वर्क है, जो फाउंडेशन जो है वो इसी पे टिका है कि कितना प्रचार प्रसार किस चीज़ का होगा। और इसी से आप लोग की अहमियत हमें ये समझ में आई कि बिना आप लोग की मतलब सहभागिता के और बिना आप लोग की सहायता के किसी स्कीम का या किसी प्रोजेक्ट का या किसी भी कार्य का किया जाना, उसका संचालन या उसका प्रोपोगेशन इम्पॉसिबल। तो मैं इसीलिए पत्रकार बंधुओं से मतलब मैं मिलती भी रहती हूँ, उनकी समस्याएं भी सुनती हूँ और मतलब उसको राइट प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश भी करती हूँ। और मतलब मेरा जो एक कनेक्ट हुआ है वो जब से मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आई हूँ तब से आयोजन हो, उसमें मैंने कभी पत्रकार बंधुओं को देर से आते हुए नहीं देखा। टाइम का अडहेरेंस सबसे इम्पोर्टेंट, कंटेंट आप लोग जो हमने आपको बताया, जैसा हमने आपको प्रेस ज्ञापन दिया, कभी भी मैंने अपने उसमें देखा नहीं कि आपने कभी मतलब किसी प्रिंट मीडिया में कोई हेरफेर हुआ। तो एप्रिसिएशन इस बात का जाएगा कि इतनी एक्यूरेसी के साथ अगर आप लोग काम करते हैं, इतनी संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं, तो आपका जो जॉब है, मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं, उसको कितनी प्रोफिशिएंसी से आप कर रहे हैं, कितने उससे संपादित कर रहे हैं। तो एक पैरेलल जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी इन सब चीज़ों का जो एक मतलब प्रादुर्भाव है वो ऐसे ही नहीं हुआ है। मतलब बिल्कुल गर्व से इस चीज़ को कहती हूँ कि जो चीज़ मैंने न्यायाधीश होके नहीं सीखी, जो डायस पे बैठ के नहीं सीखी, वो मैंने फील्ड पे उतर के सीखी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी कि प्रचार और प्रसार क्यों आवश्यक है। हम लोग की कई ऐसी स्कीम्स आती हैं, नालसा की आती हैं, सालसा की आती है, गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स आती हैं जिसका तो जो हमारा ये वाला पार्ट है जिसमें मैं एडीजे के रैंक में हूँ और एडीजे को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसमें बहुत कुछ बोलने वाला है नहीं। लेकिन जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मैं यहाँ पे एक सचिव की जॉब है, हम लोग का जो प्रोफेशन है, उसमें समाज से कट ऑफ होने का, अलूप होने का एक हमारा मैंडेट है। समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी हमारे ऊपर यही हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम लोग समाज में ज़्यादा सामाजिकरण ना करें, ताकि हम लोग बायसनेस से दूर रहें, किसी तरह की कोई इन्फ्लुएंस से दूर रहें।
भाई साहब ने बताया कि कानपुर की धरती ने हिंदी पत्रकारिता को एक नया मापदंड दिया, और ये कहने को अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी पत्रकारिता की जननी कानपुर शहर रहा है। आज हिंदी पत्रकारिता के दिवस पर हम सभी लोगों ने, आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और पत्रकारों का जो कार्य है वो बहुत चैलेंजिंग है, और आज हम लोगों ने तय किया है कि उनको टेक्नोलॉजी में जो भी हम लोगों को कोशिश होगी और टेक्नोलॉजी में जो भी ट्रेनिंग होगी पत्रकारों को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट विश्वविद्यालय देगा। और विश्वविद्यालय एक हिंदी पत्रकारिता और उर्दू पत्रकारिता को लेकर एक म्यूजियम बना रहा है, जिसमें आप सभी पत्रकार भाइयों से और समाज के सभी लोगों से जो ये सुन रहे होंगे, अगर उनके पास कोई पुराने पत्र हैं, पुरानी इंफॉर्मेशन है, तो वो रमेश जी को दीजिए। और रमेश जी और अध्यक्ष जी और महामंत्री जी एक कमेटी बना रहे हैं। और दूसरा, हम लोगों ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस शुरू किया है, तो हमारे जो नए बच्चे हैं, जो भी यहाँ पुराने हमारे पत्रकार हैं या नए पत्रकार हैं, वो भी हमारे यहाँ क्लासेस लेंगे और हमारे नए बच्चों को ट्रेन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही के दिन कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने कलकत्ता से हिंदी का पहला अखबार निकाला था। इसको देखते हुए 30 मई पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर कानपुर प्रेस क्लब में पूर्व की भांति एक संगोष्ठी हुई, जिसमें विषय था सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता की चुनौतियां। उस पर कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक जी, जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव न्यायविद सुभी गुप्ता जी, इन लोगों ने अपने अपने विचार रखे। सीनियर पत्रकार जुबैर फारूकी, महेश शर्मा, डॉक्टर रमेश वर्मा, अजय शुक्ला जी, दुर्गेन चौहान, सब हैदर नकवी, सबने अपने विचार रखे। ये पत्रकारिता दिवस की सभी भाइयों को बधाई, और उनको ये बताना चाहते कि आज ये घोषणा हुई है कि कानपुर विश्वविद्यालय जो एक पत्रकारों के लिए यहाँ म्यूजियम बन रहा है, जिसमें हिंदी पत्रकारिता, उर्दू पत्रकारिता से जुड़े पुराने अखबार, पुराने संसाधन, पहले कैसे अखबार निकलता था, ये सब चीजें वहां पे रखी जाएंगी, ताकि पत्रकार देख सके कि किस संकट के दौर से पत्रकारिता के आज क्षेत्र इतना विस्तार हो पाया है। ये तय हुआ है कि जो नए पत्रकार हैं उनको गूगल के माध्यम से जो तमाम स्रोत हैं उसकी जानकारी दी जाएगी, पत्रकारिता सिखाई जाएगी, ये बताया जाएगा कि कैसे वो फेक न्यूज को पहचाने। निशुल्क पत्रकारिता सिखाई जाएगी, वहाँ कोर्स होंगे कानपुर विश्वविद्यालय में। और उसके साथ ये भी होगा कि एक बाकायदा उसका कानपुर की पत्रकारिता से लेके डॉक्टर रमेश वर्मा जी की अगुवाई में एक कमेटी बनेगी, जो कानपुर की जो पत्रकारिता है उसके विषय में एक पुस्तक करके कानपुर विश्वविद्यालय में रखी जाएगी, ताकि लोग जान सकें कि पत्रकारिता है क्या। पत्रकार का काम विश्वसनीयता बनाए रखना है, ना कि फर्जी सूचनाएं देकर समाज का माहौल खराब करना। धन्यवाद।